गांधी मंडेला फाउंडेशन और कथक धरोहर के द्वारा लोकसभा सचिवालय के 96वां स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रख्यात कवि, समाजसेवी और लेखक कैलाश चंद परवाल सरल जी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों सम्मानित किया गया, जो गांधी मंडेला फाउंडेशन के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैलाश जी हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत और बधाई, आपको आज सम्मानित किया गया। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप अपने जर्नी के बारे में बता दीजिए। मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है जयपुर में ही हुई और सारी स्कूलिंग जयपुर में हुई। स्कूलिंग के बाद में मैंने एडवांस स्टडी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंदौर से की। इंदौर से करने के बाद में जयपुर में लगभग 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस। मेरी रुचि जागी काव्य ग्रंथों को लेकर के। भारत के जो सनातनी काव्य ग्रंथ हैं मैक्सिमम संस्कृत भाषा में है और एक ग्रंथ अवधी भाषा में है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के नाम से 450 साल पहले लिखा। वो जिस क्षेत्र में रहते थे वो अवध का क्षेत्र था और उस समय आवागमन के साधन, संचार के साधन इतने अधिक नहीं थे जो आज की तारीख में हैं। तो उनको लगा कि अवधी भाषा में मेरे को लिखना चाहिए। उन्होंने अपनी लोगों को, आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो संस्कृत को जानते नहीं थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन ग्रंथों को अवधी में लिखा और रामचरितमानस के नाम से प्रकाशित करवाया। और वो इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि जन सामान्य की भाषा संस्कृत पहले भी नहीं थी। कुछ लोगों की यह भाषा थी और आज भी कुछ ही लोगों की भाषा संस्कृत है। और हम विडंबना ये है कि 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते, पढ़ते, समझते हैं पूरे विश्व में, लेकिन हमारा कोई भी काव्य ग्रंथ हिंदी में नहीं है। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मुझे श्री तुलसीदास जी की प्रेरणा हुई, अदृश्य प्रेरणा हुई। और ऐसा लगा कि बेटा, उन्होंने मेरे को सपने में कहा कि बेटा तू मेरे काम को आगे बढ़ा। मैंने अवधि में किया। अब ये बहुत बड़े सांस्कृतिक भूभाग में हिंदी प्रचलित भाषा है, तो हिंदी में इसका काव्य ग्रंथ का रचना होनी चाहिए ताकि इसका लाभ लोगों को पहुँचे। आज हिंदी के कारण, भाषा की विमुखता के कारण, भाषा के अभाव, भाषा की जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग रामायण और श्री कृष्णम ऐसे ग्रंथों से विमुख होते जा रहे हैं। तो कम से कम वो पीढ़ी सामने आए जो भाषा के कारण दूर होती जा रही है। तो इस प्रकार से मेरे को प्रेरणा तुलसीदास जी की हुई और मैंने लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले रामायण ग्रंथ लिखा। हिंदी का रामायण ग्रंथ का बहुत लोकप्रिय हुआ और मुझे आदरणीय लोकसभा स्पीकर सर बिरला जी का आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने मुझे इसको अग्रलेख के रूप में दिया। मैंने रामायण की पुस्तक में उनका छापा भी, प्रिंट भी किया। और जो रामायण लोगों में, भक्तों में लोकप्रिय हुई क्योंकि हिंदी भाषा के काव्य के रूप में थी वो, तो उनमें से कुछ लोगों ने जो कृष्ण के भक्त हैं और राम के भक्त कृष्ण के भी भक्त हैं, तो उन्होंने रुचि जगाई कि भाई ये कृष्ण भगवान के लिए भी आप लिखा है। तो मैंने फिर कृष्ण भगवान के लिए लिखी, भागवत जी लिखी और हनुमान यंत्र कल ही मैंने एक नया निकाला है, कल अभी प्रिंट ही होके बाहर ही आया है। हनुमान यंत्र के नाम ने हनुमान जी की सारी बातों का इसके अंदर समावेश किया है और ये भी मैंने जारी किया। तो इससे लोगों को हिंदी भाषा में हमारी ग्रंथों को और ग्रंथों में निहित उपदेशों को, संदेशों को प्राप्त करने का, ग्रहण करने का शानदार अवसर मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि आपने महाकाव्य रामायण और श्री कृष्णम लिखा, तो ये वीडियो के फॉर्म में भी उपलब्ध है क्या? हाँ, ये रामायण का कुछ अंश, जो सुंदरकांड एक सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय भाग है और वो इस पर भी, यूट्यूब पर भी है वीडियो फॉर्म में, और संस्कार चैनल द्वारा इसको टेलीकास्ट भी कई बार किया गया है। और जहाँ तक हम बात करें समाज सेवा का, आप समाज सेवा में क्या कार्य करते हैं? आपने कोई संस्था बनाया है? हाँ, एक नचिकेता गुरुकुल के नाम से मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसमें बच्चों को जो निर्धन हैं और मेधावी हैं, इंटेलिजेंट्स हैं, लेकिन उनके पास में, माता पिता के पास में धनाभाव है, वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को पूरे राजस्थान भर से, प्रदेश भर से हम खोजते हैं और उनको हमारे यहाँ, उनको गुरुकुल में उनको आवासीय रखते हैं, उनको हॉस्टल के रूप में रखते हैं, छात्रावास के रूप में। और उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी जो जिस प्रकार की भी आवश्यकता हैं, खाने का, पीने का, वस्त्रों का सारा खर्चा हम एक संस्था बना के हम कर रहे हैं। और उनको पढ़ाई में क्या कमी है या कोई ट्यूशन ऐड करवानी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ताकि वो पढ़ सकें, आगे का अपना भविष्य बना सकें।
कवि एक समाज का आईना भी होता है, वो सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक में जो जागरूकता पैदा करे उसको दर्शाता है अपने लेखनी के माध्यम से। अभी जो तात्कालिक परिस्थितियां देश के स्तर पर या विदेश के स्तर पर चलती है, जो सामाजिक बुराइयां हों या वैश्विक स्तर पर लड़ाइयाँ चल रही है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं और उसको कैसे समाधान किया जाए? खासकर इन क्षेत्रों में गांधी मंडेला फाउंडेशन जैसे संस्थाओं की उपयोगिता पे क्या कहेंगे? ऐसा है, गांधी मंडेला जो शांति के रूप में स्थापित, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है, और गांधी जी का उद्देश्य भी यही था, मंडेला जी का उद्देश्य भी यही था, तो ये तो होना ही चाहिए। और मैं मेरे काव्य ग्रंथों के अलावा जो काव्य शैली मेरे में जो मैंने विकसित की है, तो मैं इसका उपयोग दूसरी सामाजिक बातों पे भी करता हूँ। जो जिस समय कोई बात प्रचलित अधिक होती है, जैसे मैंने गलवान घाटी पे एक अच्छा गीत लिखा, और वो गलवान घाटी का गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ यूट्यूब पे। इसके पहले मैंने एक पेशावर में बच्चों को मार दिया गया था स्कूल में, पाकिस्तान के पेशावर शहर में, और आतंकवादियों ने कोई घटना हुई जो सारे बच्चों को मार दिया, तो उसकी भी मैंने बड़ी दर्द मेरे मन में हुआ, तो मैंने एक कविता लिखी, वह भी बड़ी पॉपुलर हुई। इस प्रकार कश्मीर घाटी पे भी मैंने कविता लिखी है। वीर रस पे भी आप वीर रस पे भी है, और समाज को आईना दिखाने में के लिए भी है। और जैसे जो मैंने इस प्रकार से लिखा कि जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, और बाढ़ आने पे हमारे सैनिकों ने, देश भर के वॉलंटियर्स ने इतना काम वहाँ जाके किया, जो कठिन परिस्थितियों में वहाँ के लोग रहते थे उनको बचाया, उनको फूड सप्लाई किया, इस तरह का काम किया। तो मेरी कविता इसी रूप में चालू हुई कि जो वहाँ के अलगाववादी थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और वो ये कहते हैं कि साहब जिनको हमने दी गाली थी उनने हमको दी थाली। इस प्रकार से लंबी कविता है, और उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया है कि सारे कश्मीरी होते हैं, अब तो हिंदुस्तान हमारा, कश्मीर नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा है, सारे हम हिंदुस्तान के हैं। इस प्रकार से संदेश दिया। आज आपको लोकसभा के प्रांगण में, लोकसभा एनेक्सी जो बाल योगी सभागार है, वहाँ आपको सम्मानित किया गया। हाल के दिनों में जब संसद चलती है तो कई तरह के राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलती है वहाँ पे, तो उसको आप एक कवि के रूप में कैसे देखते हैं और क्या सुझाव देंगे? देखो, मैं ज़्यादा आक्षेप और आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन की कमी है। बहुत सारा जो लोकसभा का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, लोकसभा का, राज्यसभा का, और पूरे देश को दिशा निर्देश, इनके लिए कानून बनाना और सब तरह की व्यवस्थाएं करना, इसी प्रतिनिधि सभा पे हमारा टिका हुआ है। और वहाँ का समय लोग बाग व्यर्थ खराब करते हैं, इस पे मेरे को थोड़ा असहमति है, और इस पे लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा समय व्यर्थ नहीं करें, अधिक से अधिक काम राज्य के, देश के हित में करें। और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश हित सबसे बड़ा हित है, देश के हित में जो करना है वो कीजिए, और कोई देश के विपरीत कोई काम मत कीजिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।